नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोडल अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलों में तैनात किए गए नोडल अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक ले रहे हैं। प्रदेश के जिलों का हॉटस्पॉट वाइज फीडबैक ले रहे हैं सीएम योगी। लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर इस बैठक में इस समय मौजूद है। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ही ये बैठक हो रही है, तमाम नोडल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो इस तरह से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो गई है। वहीं देश भर में कोरोना से बचाव और लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों को जागरूक करने और कोरोना वॉरियर्स के हौसले को बढ़ाने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। कई तरह के तरकीब भी अपनाई जा रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इसी क्रम में दरअसल राजस्थान के जयपुर में पुलिस एडिशनल कमिश्नर सुनीता मीना के नेतृत्व में यमराज रैली निकाली गई। साथ ही कोरोना की झांकी भी निकाली गई। निर्भया स्क्वाड का हौसला बढ़ाने के लिए महिलाओं ने घर के बाहर रंगोली सजाई। निर्भया स्क्वाड टीम की आरती उतारी गई। जयपुर के प्रतापपुर के परिवारों में पुलिस एडिशनल कमिश्नर सुनीता मीणा और प्रतापनगर एसएचओ को साफा, पगड़ी, माला और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम, गो कोरोना गो, निर्भया स्क्वाड जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। कोरोना वॉरियर्स पर फूल इस दौरान बरसाए गए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का काम किया। साथ ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए भी अपील की। टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है, महिला ऑफिसर्स की टीम है, जो जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू एरिया में है, आज आपके एरिया में भी फ्लैग मार्च के लिए आए हैं और आपको स्पेशली हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आप लोग अपने घरों में हैं, इसीलिए आप सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं। आप लोगों से पुनः एक ही निवेदन कि प्लीज अपने घरों में रहिए। अगर आप घरों में नहीं रहेंगे तो ये कोरोना पकड़ लेगा, ये कोरोना आपको पकड़ लेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घरों से बाहर नहीं निकलना है, ताकि इस कोरोना से हम बचे रहें। अगर इस कोरोना ने आपको पकड़ लिया तो आपको कौन ले जाएगा? यमराज। तो ये आपको ले तैयार जाएगा। है। कोरोना ने पकड़ा और मेरी ड्यूटी तैयार। यमराज लेके जाऊंगा। लेकिन जयपुर पुलिस की टीम, मेडिकल ऑफिसर्स की टीम, भामाशाहों की टीम, मीडिया कर्मी की टीम, सफाई कर्मियों की टीम और बैंक कर्मियों की टीम, ये सभी पूरी तरीके से मुस्तैद है, मुस्तैद है, सतर्क है, सावधान है और जयपुर की जनता भी सावधान है। हमारी निर्भया भी पूरी तरीके से सतर्क है और तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इस कोरोना को हम हरा देंगे और यमराज को कहेंगे कि आप अपनी ड्यूटी पे मत आइए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए ट्रेन संचालन का इस पत्र के जरिए अनुरोध किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी मजदूरों को पैसे दिए जा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया और ग्रामीण इलाकों में भी सुचारू रूप से काम हो रहा है, लेकिन बाहर फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जाते हैं। यहाँ से कई राज्यों में मजदूर जाते हैं। उनके आने के लिए हमने ट्रेन के लिए बात की थी। बस में भी वहाँ से लोगों को लाने की कोशिश हो रही है। बस से लाने में कोटा से हमें 2 दिन का वक्त लगा और कठिनाइयाँ भी हुई, इसलिए अब हमने ट्रेन चलाने की अपील की है। इसके मद्देनजर बाकायदा पत्र लिखा गया है पीयूष गोयल को। ट्रेन भारत सरकार की है और मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार से पैसा ले, ये गलत है।
केंद्र इसमें राज्य सरकारों की सहायता करे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 1,17,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के लिए देश के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी मिली है। वहीं विधायक अनूप नाग छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अति संवेदनशील नक्सली गढ़ कोयली बेड़ी पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम निशा नेताम, जिला सदस्य दिलीप बघेल और पखांजूर तहसीलदार भी उपस्थित दिखे। विधायक और अधिकारियों ने यहां पर जरूरतमंद ग्रामीणों को राशन बांटा, मास्क बांटा, कुछ गरीबों को धनराशि देकर मदद भी की। इस कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की जानकारी विधायक ने दी, लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो वहीं लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास की हालत काफी खराब है, बारिश में वहां पर पानी भर जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो कोरोना के हाहाकार के कारण पूरे देश में इस समय लॉकडाउन जारी है, जिसका पालन पुलिस करवा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की पुलिस खुद ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती नजर आई। तस्वीरें आपके सामने। लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति मिलते ही मार्केट में रोजाना की तरह भीड़ उमड़ने लगी है। इसके साथ ही दुकानों में नियमों की अनदेखी भी की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने गुरुवार को चालान की कार्रवाई वहां पर की थी। शुक्रवार को भी सुबह से ही थाने के सामने बाइक पर 2 सवारी करने वालों का चालान काटा गया, लेकिन इस दौरान नियमों का हवाला देने वाले पुलिस जवान खुद नियमों की धज्जी उड़ाते दिखे। चालानी कार्रवाई में व्यस्त पुलिस की टीम खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गई। चालानी कार्रवाई के दौरान यहां एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे हटाने के लिए पुलिस और यातायात पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस बीच कुछ पुलिस के जवान खुद भी बाइक पर 2-2 की संख्या में घूमते नजर आए, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। वहीं रास्ते से गुजर रहे कुछ युवकों के बाइक नहीं रोकने पर उन पर डंडे भी बरसा दिए गए। इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से लोग यहां पर नाखुश नजर आ रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर थाने के सामने में सोशल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन करने वाले और फिजिकल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन करने वाले लोगों से कार्रवाई की। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन पर भी कार्रवाई की। 2 पहिए 4 पहिए वाहन में तो यहाँ से अनुमति मिली है, इसके अतिरिक्त जो सवारी लेकर जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की। जो हॉस्पिटल जाने वाले हैं और अन्य जो रोजमर्रा की चीज़ें लेके जा रहे हैं, गैस ले जा रहे हैं, उनको समझाई देकर उनको बताया गया है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खनिज संपदाओं का प्रदेश है झारखंड। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जांच की व्यवस्था करनी होगी। प्राइवेट अस्पताल अपनी शटर गिराकर बैठे हैं और आज सरकारी व्यवस्था पर ही हम चल रहे हैं, जिस सरकारी व्यवस्था की हर तरफ आलोचना हुआ करती थी। हमने कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से बनाई हुई है, अब उसे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हेमंत जी, चूंकि आप एक बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की लड़ाई तो एक जगह है जो मेडिकल इमरजेंसी है, पर साथ ही साथ लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को भी लगभग चौपट कर दिया है। और सही कहा आपने, आपका राज्य खनी राज्य है। इकोनॉमी को फिर से पटरी पे कैसे लाया जाए, ये भी एक उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बड़ा कोरोना है। अब ये दोहरी चुनौती है। इस दिशा में क्या किसी तरह का कोई टीम बनाई गई है, या इस दिशा में आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिल्कुल कुणाल जी, ये इस राज्य में सबसे अधिक मजदूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जी। और हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना, शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से बना रखा है। अभी हम उस पर आगे उसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं और लगभग 10 लाख लोगों को हम रोजगार देने की अपनी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से हमने तैयारी कर रखी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस राज्य का 40% खनिज संपदा देश का और 40% ये हम इस देश से देते हैं, इस राज्य से देश को देते हैं। रेलवे को इस राज्य से सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कुल मिला के कहा जाए कि ये राज्य एक दुधारू गाय के रूप में है, लेकिन आज इस दुधारू गाय को अनाज की भी जरूरत पड़ेगी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बरियातू रोड स्थित मां रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाजरत पूर्व मंत्री झारखंड सरकार एवं वर्तमान में बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह से मिलकर उनका कुशलक्षेम पूछा। ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तबीयत खराब होने के कारण राजेंद्र प्रसाद सिंह दरअसल पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनकी देखरेख में लगी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिला बल में पद स्थापित कांस्टेबल दिनेश कुमार की मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिनेश कुमार प्रवासी श्रमिकों के वाहन को एस्कॉर्ट कर रहे थे। इसी क्रम में उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। झारखंड दिनेश कुमार के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। पूरा प्रशासन उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर काफी एक्टिव और सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों और आगे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके विचार भी साझा किए, विचार विमर्श किया। क्या कुछ इस समस्या पर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मेहनत रंग लाई है और हैदराबाद से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची। इन मजदूरों को स्क्रीनिंग करने के उपरांत बसों से उनके गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया। बता दें आपको कि सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि उनके लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी जो तमिलनाडु से मजदूरों को लेकर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची। उसी जत्थे में बोकारो से दक्षिण भारत में काम करने गए मजदूरों का एक जत्था स्पेशल ट्रेन से देर रात को हटिया पहुंचा। फिर वहां से बस के माध्यम से बोकारो जिले के पेटरवाड़ प्रखंड में लाया गया, जहां सभी मजदूरों का स्क्रीनिंग किया गया। फिर खाने के पैकेट्स उन्हें दिए गए, साथ ही सभी को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह देते हुए घर भेज दिया गया। इस मौके पर मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सरकार को जमकर दिल से धन्यवाद किया।